आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश, आपके साथ मैं रचना बंसल। दोपहर के 2 बज रहे हैं। खबर हर तरीके से आप तक पहुंचाएंगे, सुपरफास्ट अंदाज में भी, और हर बड़ी खबर पर भी नजर होगी। और आपके साथ मैं हूं राजीव शर्मा। जैसा रचना ने कहा, सारी खबरें विस्तार के साथ आप तक लाएंगे, लेकिन शुरुआत कर लेते हैं अडानी इंटरप्राइजेस की 32वीं एजीएम से। गौतम अडानी ने शेयर होल्डर्स को इस दौरान संबोधित किया। खास मौका था, आज गौतम अडानी का 62वां जन्मदिन है। गौतम अडानी ने शेयर होल्डर्स को कहा शुक्रिया, लेकिन 62वां जन्मदिन के दिन एजीएम का अनाउंसमेंट और एजीएम का होना, कई सारे ऐसे फैसले जो आगे चलकर अडानी इंटरप्राइजेज और इसके भविष्य के खाके से जुड़े हुए गौतम अडानी ने सामने रखे। अब इस एजीएम में कौन कौन सी खास बातें रही, गौतम अडानी ने क्या कहा, एक एक करके आप वो भी जान लीजिए। गौतम अडानी ने कहा कि हमारी यात्रा को 30 साल पूरे हो चुके हैं और ये 30 साल बेमिसाल रहे हैं। साथ ही उन्होंने जिक्र किया साहस का, विश्वास का और उद्देश्य के प्रति उनकी कंपनी और उनकी प्रतिबद्धता का। कोई भी चुनौती अडानी ग्रुप की नींव कमजोर नहीं कर सकती, गौतम अडानी ने जोर दिया और ये कहा कि जो सफलताएं हमने हासिल की हैं वो अविश्वसनीय हैं। और एक के बाद एक जो रिकॉर्ड गौतम अडानी की कंपनी ने अपने नाम किया है वो बताते हुए हैं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट उन्हें बदनाम करने की किस तरीके से कोशिश के तौर पर सामने आई थी और कैसे कोशिश की गई थी, इस बात का भी जिक्र अपने जन्मदिन के मौके पर गौतम अडानी ने किया। साथ ही कहा कि शॉर्ट सेलर का हमला दो तरफा था। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद गौतम अडानी अडानी इंटरप्राइजेस के शेयर काफी गिरे थे और शॉर्ट सेलिंग को इसका जिम्मेदार माना गया। शॉर्ट सेलर का हमला तब हुआ जब हम एफपीओ ला रहे थे। साथ ही एफपीओ के बारे में उन्होंने कहा, एफपीओ की आय लौटाने का फैसला है, निवेशकों के प्रति समर्पण को हमारी जो सोच है उसे दर्शाता है। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने आज यानी कि 24 जून को ग्रुप की 32वीं एनुअल जनरल मीटिंग में बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा, पिछले साल जारी की गई अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट हमें बदनाम करने के लिए बनाई गई थी। हमने साबित किया कि कोई भी चुनौती अडानी ग्रुप की नींव को कमजोर नहीं कर सकती। हमारी नींव 3 मूल्यों साहस, विश्वास और उद्देश्य के प्रति प्रतिबद्धता पर बनी है। शॉर्ट सेलर का हमला दो तरफा था, इस बात का जिक्र भी अडानी ने किया। उन्होंने कहा जिसमें गलत जानकारी और राजनीतिक आरोप भी शामिल रखे गए। शॉर्ट सेलर का हमला तब किया गया जब हम फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर यानी कि एफपीओ ला रहे थे। शॉर्ट सेलर हमले को लेकर मीडिया के एक वर्ग ने इसे आगे बढ़ाया। शॉर्ट सेलर का हमला बदनाम करने, नुकसान पहुंचाने, मार्केट वैल्यू को कम करने के लिए तैयार किया गया था। साथ ही उन्होंने कहा कि अब तक के सबसे बड़े एफपीओ के जरिए 20,000 करोड़ रुपए जुटाने के बावजूद हमने पैसों को लौटाने का फैसला किया है। एफपीओ की आय लौटाने का फैसला हमारे निवेशकों के प्रति हमारे समर्पण को दर्शाता है। We were faced with a baseless accusations made by a foreign short seller that questioned our decades of hard work. In the face of an unprecedented attack on our integrity and reputations, we fought back and proved that no challenge could weaken the foundations on which your group has been established. These foundations happen to be our 3 core values: courage to withstand, trust in our capabilities, and commitment to our purpose. These values were established in 2012 and have continued to become more relevant with every passing year. My dear shareholders, typical short sellers target gains from a financial markets. This was different.
It was a two-sided attack, a vague criticism of our financial standing, and at the same time, an information distortions campaign dragging us into a political battlefield. The attack was a calculated strike 2 days before the closing of our follow-on public offer, amplified by a segment of vested media. It was designed to defame us, do maximum damage, and erode our hard-earned market value. Given the noise, despite successfully raising rupees 20,000 crores through India's largest ever FPO,